नमस्कार। चूंकि दिल्ली में अभी हालांकि केंद्रीय चुनाव आयोग ने कोई चुनाव की अभी तिथि निर्धारित नहीं की, लेकिन होने वाली है। अभी से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और तमाम वे राजनीतिक दल जिन्हें दिल्ली में चुनाव लड़ना है उन्होंने पूरी तैयारी कर दी है। लेकिन अगर हम चुनावी टिकटों की बात करें तो चुनावी टिकटों में सबसे ज्यादा अगर बाजी मारी है अभी तक आम आदमी पार्टी ने तमाम 70 विधानसभा सीटों पे टिकट वितरण कर दिए हैं। ऐलान कर दिया है कि कौन किस विधानसभा सीटों से आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव लड़ेंगे। जबकि अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा ने अभी किसी भी विधानसभा सीट से कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने दिल्ली की 21 विधानसभा सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। कांग्रेस ने सबसे पहले जो दिल्ली की नई दिल्ली सीट है, जहां से अरविंद केजरीवाल ने 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराया था, इस बार शीला दीक्षित के बेटे पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को नई दिल्ली विधानसभा सीट से उतार दिया है। वो चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा और कई जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, लगभग 21 ऐसे नेता हैं जिनका टिकट बीजेपी ने कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया है। और अगर मैं बात करूं अभी जो 2 दिन पहले जो लिस्ट जारी हुई है उसमें बीजेपी की आम आदमी पार्टी ने अपने 38 प्रत्याशी घोषित की घोषणा की है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीट भी घोषित हो गई। वो अरविंद केजरीवाल चौथी बार उन्हें एक बार फिर नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। उनके सामने संदीप दीक्षित यानी पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे भी वहीं से चुनाव लड़ेंगे। मैं एक बार बता दूं जो बड़े नेता हैं वो कहां कहां से चुनाव लड़ेंगे। एक बार मैं सूची आपके सामने बताता हूं कि जो इस समय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली आतिशी कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। अमानतुल्ला खान ओखला सीट से चुनाव लड़ेंगे। कुलदीप कुमार कोंडलिया चुनाव लड़ेंगे। गोपाल राय बाबरपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, जो पुरानी सीट है उनकी। सुरेंद्र कुमार गोकलपुरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। जर्नैल सिंह तिलक नगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। महेंद्र सिंह यादव विकासपुर से चुनाव लड़ेंगे। नरेश बालियान, जिनको अभी गिरफ्तार किया था, उनकी पत्नी पूजा नरेश बालियान को उत्तम नगर विधानसभा सीट से उतारा है। विनय मिश्रा को द्वारका विधानसभा सीट से उतारा है। वीरेंद्र सिंह दिल्ली कैंट से लड़ेंगे। दुर्गेश पाठक राजेंद्र नगर से लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल वही पुरानी जो उनकी सीट है नई दिल्ली सीट से लड़ेंगे। रमेश पहलवान कस्तूरबा नगर से लड़ेंगे। मालवीय नगर से सोमनाथ भारती अपनी उसी सीट से लड़ेंगे। प्रमीला टोकस आर के पुरम से लड़ेंगे। नरेश यादव मेहरौली सीट से लड़ेंगे। अजय दत्त अंबेडकर नगर सीट से लड़ेंगे। दिनेश मोहनिया संगम विहार से लड़ेंगे। सौरभ भारद्वाज जो प्रवक्ता हैं और मंत्री भी हैं, वो ग्रेटर कैलाश सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह लगातार अगर मैं बात करूं बुराड़ी विधानसभा की तो यहां से संजीव झा चुनाव लड़ेंगे। बादली विधानसभा की बात करें तो यहां से आजेश यादव चुनाव लड़ेंगे। रिठाला विधानसभा से मोहिंदर गोयल चुनाव लड़ेंगे। बवाना विधानसभा से जय भगवान चुनाव लड़ेंगे। सुल्तानपुर नगर माजरा से मुकेश कुमार अहलावत चुनाव लड़ेंगे। नांगलोई जाट सीट से रघुवेंद्र शौकीन चुनाव लड़ेंगे। शालीमार बाग से वंदना कुमारी चुनाव लड़ेंगे। सकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन चुनाव लड़ेंगे। त्रिनगर से प्रीति तोमर चुनाव लड़ेंगी। वजीरपुर से राजेश गुप्ता चुनाव लड़ेंगे। मॉडल टाउन से अखिलेश पति त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे। सदर बाजार से सोमदत्त चुनाव लड़ेंगे। मटिया महल से शोएब इकबाल चुनाव लड़ेंगे। बल्ली मारान से इमरान हुसैन चुनाव लड़ेंगे। करोल बाग से विशेष रवि चुनाव लड़ेंगे। मोती नगर से श्रीचरण गोयल चुनाव लड़ेंगे। मतलब पूरी तैयारी इस समय आम आदमी पार्टी ने कर दी है। अभी टिकट के मामले में बीजेपी अभी सबसे पीछे है। बीजेपी अभी गुणा भाग में लगी हुई है कि किस सीट से कैसे उतारा जाए, क्योंकि उनके सामने बहुत सारे समीकरण होते हैं कि जो सामने वाली पार्टी के प्रत्याशी होते हैं उनकी क्या जाति है, कितने वोट है। अभी बीजेपी सर्वे करा रही है पूरे दिल्ली में। मैं एक बात दर्शकों को बता दूं, जो जब 2013 में पहली बार आम आदमी पार्टी का पदार्पण दिल्ली में हुआ, वो चुनाव लड़े, तो पहली बार आम आदमी पार्टी को 29.17% वोट मिला था और जबकि 28 सीटों पर विजय मिली थी। हालांकि वो लंबे समय सरकार नहीं चल पाई। जब 2015 का चुनाव हुआ तो 2015 में आम आदमी पार्टी को 54.5% वोट शेयर मिला था, 54.5%, जिसमें 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी पक्ष में गई थी। जब हम 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो उस समय भी 53.8% वोट शेयर आम आदमी पार्टी के पास था और 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी के पास थी। 8 सीटें बीजेपी को मिली थी। कांग्रेस के पास कोई सीट नहीं है। हालांकि पूरी तैयारी में तमाम लोग लगे हुए हैं। जब हम दिल्ली के अलावा बाहर की बात करते हैं, हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं,
हालांकि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी गठबंधन में, लेकिन कोई सीट नहीं मिली। गुजरात में 2 सीटों पर लड़ी, वहां भी कुछ नहीं मिला। पंजाब में 13 सीटों में मिली, तो उसमें 3 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। हरियाणा में 1 सीटों पर चुनाव, जिन सीटों पर चुनाव लड़ा, 1 सीट मिली थी वोट शेयर में 2024 में लोकसभा चुनाव में, लेकिन वहां भी कोई सीट नहीं मिल सकी। हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में लगातार 3 बार से 3 पंचवर्षीय योजना से लगातार आम आदमी पार्टी में झंडे गाड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी ने लाख प्रयास कर लिए। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री दिल्ली में बैठे हैं, वो लगातार कोशिश करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी में से वो जीत नहीं पा रहे। ये कहीं ना कहीं मलाल भी जरूर होगा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को, कि पूरे देश में जहां कभी बीजेपी कोई सरकार नहीं बना पाई, वहां सरकार बना ली, लेकिन दिल्ली जहां वो लुटेन जोन में बैठते हैं, वहां आम आदमी पार्टी को चुनाव में नहीं हरा पाए। इसका मलाल मुझे लगता है जरूर है। जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी का ऐसा कार्यकाल रहा दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में लगातार 3 पंचवर्षीय योजना लगातार कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे। अदरवाइज आजादी के बाद में अभी तक 3 बार सरकार तो आम आदमी पार्टी की बनी है, लेकिन मुख्यमंत्री 3 बार लगातार कोई नहीं रहे। अरविंद केजरीवाल लगातार बने, लेकिन इस बार जेल से आने के बाद उन्होंने रिजाइन दिया और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया। जबकि कांग्रेस में शीला दीक्षित लगातार 3 बार पूरे टर्म वो मुख्यमंत्री रही। तो अब चूंकि चुनाव है, 2025 का चुनाव है, प्रयास किया जा रहा है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में चुनाव हो सकता है। तमाम दलों ने झंडे गाड़ दिए हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार में लगी है।